ॐ अज्ञान Recording in progress. ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथां नितां तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुवृक्ष कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, बताइए। हरे कृष्णा। तो परम पूज्य भक्ति भूषण गोविंद स्वामी महाराज जी हमारे इस पधार चुके हैं, तो महाराज जी का हम स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्णा महाराज जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 22 से होगा ना आज। हाँ महाराज जी, 22 से। हम्म। तो कैसे भगवत धाम में जा सकते हैं, इस संबंध में भगवान बताते हैं। अनन्य भक्ति ही एकमात्र उपाय है। पुरुष स पर पार्थ भक्ता लभ्यस्तु अनन्यया यशांत स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। कोई व्यक्ति अनुवाद पढ़िए। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। हरे कृष्ण। हाँ। तो परम परम पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त करना का उपाय, प्राप्त करने के एकमात्र उपाय भगवान यहाँ पर बताते हैं। पुरुष स पर पार्थ भोक्ता लभ्यस्तु अनन्या, मतलब अनन्य भक्ति, जिसे अव्यभिचारिणी भक्ति भी कहा गया है। अनन्य भक्ति, भक्त जो भक्ति भगवान के प्रति जो भक्ति, यह अव्यभिचारिणी होनी चाहिए। व्यभिचारिणी अव्यभिचारिणी। तो अनन्य भक्ति के माध्यम से भगवान तथा भगवान के धाम को प्राप्त किया जाता है। भगवान अपने धाम में सदैव विराजमान है, पर सेम टाइम भगवान सर्वव्यापक भी है और भगवान के अंदर सब कुछ भी है। यशांत स्थानी भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। इसका अर्थ यही बताते हैं भगवान की वे अपने धाम में विराजमान है सदैव, और सेम टाइम उनके अंदर सब कुछ है, और वे भी सभी में, सभी के में व्याप्त है, सभी के अंदर है। तो भगवान की ये जो भौतिक शक्ति और दिव्य शक्ति, जो आध्यात्मिक शक्ति, ये दो प्रकार शक्ति के द्वारा भगवान सर्वव्यापक होते हैं। भगवान की ये सर्वव्यापकता, ये भगवान अपने दो प्रकार शक्ति के द्वारा मेंटेन करते हैं। यद्यपि भगवान अपने निजी धाम में विराजमान है, परंतु इन भगवान के जो दो मुख्य शक्ति है, भौतिक और आध्यात्मिक, ये दोनों शक्ति के माध्यम से वे सर्वव्यापक भी है। यह शांत स्थानी भूतानी, इसका अर्थ श्री कृष्ण सब कुछ, श्री कृष्ण सब कुछ, मतलब ये स्वयं सब कुछ धारण करते हैं।
यशांत स्थानी भूतानि। और भक्ता शब्द द्वारा भगवान यह बताते हैं कि उनके जो धाम, परम धाम, वे अपने अनन्य भक्ति के द्वारा उनके धाम में प्रवेश किया जा सकता है। भगवान के इस परम धाम के संबंध में वैदिक शास्त्रों में, अनेक शास्त्रों में इसका विश्लेषण किया गया है। गोपाल तापनी उपनिषद में भगवान के परम धाम के विषय में यह वर्णन है। परम पुरुषोत्तम भगवान का तथा उनके धाम का वर्णन दिया गया गोपाल तापनी उपनिषद, जो जिसमें यह बताया गया है कि भगवान परम धाम में जो भगवान विराजमान रहते हैं, वे असीम है, सर्वव्यापक है, सभी के लिए वंदनीय, पूजनीय। ये होते हुए भी वे अपने विलास रूप के द्वारा, प्राभव विलास, वैभव विलास, भगवान के जो विलास रूप, उस विलास रूप के द्वारा वे सभी में व्याप्त रहते हैं। ब्रह्म संहिता में भी भगवान के धाम का वर्णन आता है। ब्रह्मा जी स्वयं बताते हैं भगवान के धाम के विषय में। गोलोक एव गोलोक धाम, क्या गोलोक नाम नी निज धाम नी तले चतुष्स। तो इस प्रकार भगवान तथा उनके धाम में, भगवान को प्राप्त करना, उनके धाम में प्रवेश करने का एकमात्र उपाय भगवान यहाँ पर जो बताते हैं वह है अनन्य भक्ति। श्रील प्रभुपाद इसमें उल्लेख किया है गोपाल तापनी उपनिषद की बात, और ब्रह्म संहिता। भगवान आपने ये दो दो मुख्य शक्ति, उसके भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति, ये दोनों प्रकार शक्ति के द्वारा, अब भगवान 23वें श्लोक से यह बताते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए तथा उनके धाम को प्राप्त करने के लिए केवल मात्र शुद्ध भक्ति, क्या बोलते हैं, शुद्ध भक्ति ही एकमात्र उपाय, अन्य किसी उपाय से न भगवान को प्राप्त किया जाएगा, न उनके धाम में प्रवेश किया जाएगा। अब 23, 24, 25, 26 चार श्लोक, इसमें भगवान योग प्रोसेस के माध्यम से, यदि वो भक्ति रहित योग प्रोसेस हो, भक्ति रहित योग पंथा, न भगवान को प्राप्त कराएगा, न भगवान के धाम में जा पाएगा। भक्ति रहित योग प्रोसेस से नहीं हो पाएगा। तो इन श्लोकों में 23, 24, 25, 26, ये चार श्लोक जो है, योग पंथा के माध्यम से यदि शरीर त्याग होता है तो क्या होता है, तथा किस प्रकार से शरीर त्याग करने से जीवों का गति किस प्रकार होता है, कैसे शरीर त्याग देने से जीवात्मा का गति किस प्रकार होता है, यह वर्णन करते हैं भगवान 23 से 26 तक। किस समय शरीर त्यागने से, किस प्रकार शरीर त्यागने से, किस समय में किस प्रकार से, तो जीवात्मा का गति किस प्रकार होगा। फिर ये भी बताते हैं शरीर त्यागने की विधि का वर्णन करते हुए जीवों का गति कैसा होगा। तो उसको हम पहले पढ़ेंगे, फिर देखते हैं। यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिना प्रयाता जानति त्वं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, पढ़िए। हे भरत श्रेष्ठ,
अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिसमें इस संसार के प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। अग्निर्ज्योति अह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। जो परम ब्रह्म के ज्ञाता हैं वे अग्निदेव के प्रभाव में प्रकाश में दिन के शुभ भक्षण में शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस परम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। धूमरात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योति योगी पाप निवर्तते। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीनों में दिवंगत होते हैं वह चंद्रलोक को जाता है किंतु वहां से पुनः अर्थात पृथ्वी पर चला आता है। शुक्ल कृष्णे गति त्वे जगत शाश्वते मते एकया यत्तनावृत्तिम अन्- यत्तनावृत्तिम नया नया वर्तते पुनः। वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर शरीर त्याग के जो भिन्न भिन्न समय का उल्लेख हुआ है, यदि व्यक्ति व्यक्ति मतलब ज्ञानी और योगी जो जितेंद्रिय, यहाँ पर सामान्य जीवों की बात नहीं हो रहा है, सामान्य व्यक्ति की बात नहीं हो रहा है। जितेंद्रिय व्यक्ति जिन्होंने अपने इंद्रियों को संयमित कर लिया हो, नियंत्रित कर लिया हो, ऐसे व्यक्ति ज्ञानी हो सकता है या योगी हो सकते हैं या भक्त हो सकता है। यदि वो ज्ञानी तथा योगी होते हैं और वह व्यक्ति इस समय में शरीर त्याग देता है, क्या अग्नि ज्योति शुक्ल सन्मासा उत्तरायण, उत्तरायण काल में शुक्ल पक्ष में शुभ दिन में किसी शुभ तिथि में, और ज्योति अर्थात दिन के समय और आसमान में बादल न हो, ज्योति मतलब प्रकाश रहे, और ऐसे समय शरीर त्यागने से क्या होता है भगवान बताते हैं, तत्र प्रजाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। जो परम ब्रह्म के ज्ञाता है वे अग्निदेव के प्रभाव में प्रकाश में दिन के सुबक्षण में शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है उन 6 मासों में से इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस परम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। और इससे पहले भगवान ऑलरेडी कह चुके हैं शरीर त्यागते समय क्या वो किस प्रकार से उनको भगवान को स्मरण करना होता है। भगवान को स्मरण करते हुए और ऐसा हो, और अगर वो यदि ज्ञानी या योगी हैं तो उनका गति होगा क्या, वो ब्रह्म को प्राप्त करेंगे। परंतु यदि वो कर्मकांड अनुसरणकारी हो, कोई ऐसा भी होते हैं जो
वेदों के कर्मकांड को अनुसरण करता है पर ये जितेंद्रिय है, इंद्रिय संयमी है, न वो ज्ञानी है न योगी है, पर कर्म कांड को अनुसरण करने वाला हो, उनके लिए भगवान बताया धूम रात्रि तथा कृष्ण सन्मासा दक्षिणायन। धूम रात्रि तो है, जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष, या धुएं का अर्थ क्या है, जैसे कोहरा होता है ना, और क्या धुएं का अर्थ स्नो, फ्रॉस्ट, कोहरा, ऐसा वातावरण रात्रि के समय कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन काल में, ये 6 महीनों में दिवंगत होता है, वो चंद्र लोग जाता है, किंतु वहां से पुनः वो पृथ्वी पर वापस आता है। चंद्र लोग जाएंगे पर पुनः वो वापस आएंगे। तो 23, 24, 25, 23 में भगवान ने कहा मैं उन विभिन्न कालों का वर्णन बता रहा हूं जहां, हाँ, बताऊंगा जिनमें इस संसार में प्रयाण करने के बाद योगी या पुनः वापस आता है या नहीं आता है। यदि वो ब्रह्म को प्राप्त करेगा तो वापस नहीं आएगा, और यदि वो इस समय शरीर त्याग दिया जितेंद्रिय व्यक्ति तो वापस आएंगे। तो इसीलिए मेरे विचार से, मेरे अनुभव से मैं बताता हूँ, तो योगी और ज्ञानी, योगीगण, ज्ञान योगीगण, तो योगीगण ये लोग यदि पहला कंडीशन में शरीर त्याग होता है, अग्नि प्रकाश दिन उत्तरायण काल ऐसे समय, तो ब्रह्म को प्राप्त होता है, ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करता है ज्ञानी और योगीगण। और ज्ञानी और योगीगण अगर मान लीजिए उल्टे से ये कृष्ण पक्ष में धूम रात्रि ऐसे हो तो क्या होगा, भगवान बताते हैं जितेंद्रिय व्यक्ति तब क्या होगा, चंद्र लोग जाएंगे और फिर वापस आएंगे। अब इसके आगे भगवान बताते हैं 26-20 लोग जो है, शुक्ल कृष्णे गति हिवेते जगत शाश्वते मते एकया जात अनावृत्ति अन्नया वर्तते पुनः। वैदिक मत अनुसार इस संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग है, एक शुक्ल मार्ग और एक कृष्ण मार्ग, प्रकाश का मार्ग और अंधकार का मार्ग, 2 मार्ग है वैदिक मत अनुसार। अब वो ये 2 मार्ग, इसमें जो अगर शरीर त्याग देता है तो भगवान का वर्णन के अनुसार यहाँ पर, तो इसको हमें इस प्रकार से समझना है, जैसे ये मार्ग किसके लिए, मार्ग क्या है, किसके लिए लागू है और उसका परिणाम क्या है, ये 3 प्रकार से इसको समझना होगा। ये 23 से 27 श्लोक तक, सॉरी 26-20 श्लोक तक जो 2 मार्ग की बात बताते हैं भगवान, ये 2 मार्ग कौन सा मार्ग किसके लिए लागू है, मार्ग, और इसका परिणाम क्या है। 2 मार्ग क्या है, कौन सी मार्ग किसके लिए लागू होता है और उसका परिणाम क्या होता है। योगी और ज्ञानियों के लिए लागू होता है क्या, अग्नि ज्योति शुभ दिन शुक्ल पक्ष और उत्तरायण का, ऐसा अगर हो तो उनका गति होगा ब्रह्म ज्योति में वो प्रवेश करेगा।
अर्थात ये जो मार्ग, शुक्ल मार्ग, किसी कर्मकांडी, कर्मी, अन्य किसी के लिए यह लागू नहीं है। ठीक है। अन्य किसी जितेंद्रिय व्यक्ति के लिए लागू नहीं है। मार्ग, ये शुक्ल मार्ग में अगर कोई व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति शरीर त्याग देगा, कोई कर्मी या कोई कर्मकांडी या कोई अन्य जितेंद्रिय व्यक्ति, तो वो ब्रह्मज्योति में नहीं जाएगा। अगर ऐसा होता तो हर क्षण में किसी ना किसी का शरीर त्याग तो हो ही रहा है, और इस समय में भी बहुत से लोगों का शरीर शरीर त्याग दे रहा है। क्या ये सभी ब्रह्म ज्योति में जाएगा? नहीं। इस मार्ग में और कंडीशन है, वो अगर ब्रह्मविद पुरुष हो, ब्रह्मविद व्यक्ति हो, यानी ज्ञानी तथा योगी जो ब्रह्म को जानता है, ऐसे व्यक्ति और इस मार्ग में अगर शरीर त्याग देगा तो उसका गति होगा ब्रह्म ज्योति। ऐसा नहीं इस समय में शरीर त्यागने से हर कोई ब्रह्म ज्योति में चला जाएगा, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर भगवान इस बात को स्पष्ट रूप से बताया। समझ आए क्या? अब दूसरा मार्ग जो है कृष्ण मार्ग, अंधकार मार्ग या कृष्ण मार्ग, जिस संबंध में यह कहा गया है, धुएं रात के समय, कृष्ण पक्ष में और दक्षिणायन के समय यदि शरीर त्याग देता है तो चंद्रलोक में जाएगा, वहां पे सुख भोग करेंगे, और जब पुण्य फल समाप्त हो जाएगा फिर दोबारा पृथ्वी में वापस आएंगे। पर ये किसके लिए लागू है ये नियम? जो कर्मकांड अनुसरण करते हैं, सकाम कर्मी। सकाम कर्मियों में से अगर कोई जितेंद्रिय हो और इस मार्ग में शरीर त्याग देता है, मैं दोबारा फिर से रिपीट करता हूं, यदि चाहे वो योगी हो, ज्ञानी हो, कर्मी हो, शरीर त्यागते समय भगवान को स्मरण कर लिया तो अब तो वो भगवत धाम जाएगा, वैकुंठ जगत में जाएगा। चाहे वो कोई भी हो, कर्मी हो, ज्ञानी हो, योगी हो, भक्त हो, कोई भी हो, जो भी शरीर त्यागते समय भगवान को अगर याद कर लिया, याद हो गया, तो भगवान के धाम जाएगा। तब इसमें कोई कंडीशन लागू नहीं होगा। पहला बात। दूसरा बात अब भगवान बताते हैं, अगर भगवान को स्मरण नहीं कर पाया पर इतना योग अनुशीलन किया है, वो उन्होंने जितेंद्रिय बन गए, मतलब अपने इंद्रियों पर पूर्ण संयम, इंद्रिय बस कर लिया ऐसा, पर भगवान को स्मरण नहीं कर पाया किसी कारणवश जो भी है, उसके लिए ये दो मार्ग का बात बताते हैं। योग अनुशीलन, ज्ञान अनुशीलन करने के बावजूद यदि अंतिम समय में भगवान का स्मरण नहीं हुआ तो इस सिचुएशन में योगी का गति, योगी का गति के जो संग जितेंद्रिय है उसका गति क्या होगा बताते हैं। ठीक है। और अगर वो योगी नहीं है, मतलब जितेंद्रिय नहीं है, और इस मार्ग में शरीर त्याग दे पर भगवान को भी स्मरण नहीं हुआ और वो जितेंद्रिय भी नहीं है, तो क्या होगा?
कोई बताएंगे आप में से? व्यक्ति जितेंद्रिय भी नहीं है और भगवान को भी स्मरण नहीं हो पाया, पर वो शुक्ल मार्ग में शरीर त्याग दिया हो या कृष्ण मार्ग में शरीर त्याग दिया हो, तो उसका गति क्या होगा? महाराज जी, उसका गति नॉर्मल होगा। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ति हाँ, थैंक यू, थैंक यू। जैसे जैसे स्मरण होगा उसका गति ऐसा होगा। ठीक है। अब शुक्ल मार्ग में शरीर दिया और वो जितेंद्रिय है, तो ब्रह्म ज्योति में जाएगा। और अगर जितेंद्रिय है पर वो योगी और ज्ञानी के कैटेगरी में नहीं है, तो शुक्ल मार्ग में शरीर त्यागने पर भी वो ब्रह्म ज्योति में नहीं जाएंगे। उनका जैसा स्मरण होगा वैसा ही होगा। वो योगी भी ज्ञानी भी नहीं है, जितेंद्रिय है पर योगी ज्ञानी के कैटेगरी में नहीं है, कर्मकांडी है मान लो, पर जितेंद्रिय है और शुक्ल मार्ग में मरा है, तो क्या होगा? तो भी यंग यंग वापी स्मरण भाव। हाँ, पर योगी ज्ञानी नहीं है, नहीं है पर जितेंद्रिय है और कृष्ण मार्ग में गया, तो चंद्र लोग जाएगा। क्लियर या नहीं? ठीक है। ये तो इस प्रकार शरीर त्याग का मार्ग और किसके लिए लागू और गति क्या है। अब उसके बाद 27वें श्लोक में भगवान ये बताते हैं, नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यन्ति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्त भवार्जुन। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु ये मोहग्रस्त नहीं होते। अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। अब भगवान के लिए भक्तों के लिए भगवान का कहना यह है, ये दोनों मार्ग के विषय में जानकर भक्त भ्रमित नहीं होते, ये मोहग्रस्त नहीं होते। भ्रमित नहीं होते हैं, मोहग्रस्त नहीं होते। भक्तों के लिए भगवान यह बताते हैं, यानी भक्त किसी भी समय शरीर त्याग दे, यदि वह शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लिया है, वो किसी भी समय में शरीर त्याग दे, चाहे वो भगवान को स्मरण करे या न करे, वो भगवत धाम जाएगा। ठीक है। यदि वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लिया, किसी भी समय शरीर त्याग दिया हो, भगवान को याद करे या ना करे, कोई कंडीशन लागू नहीं होगा। सारे कंडीशन उसके लिए स्वतः ही संयोग बन जाएगा। क्यों? अगर वो भगवान को याद नहीं भी करे, भगवान उसको याद कर लेंगे। ठीक है। शुद्ध भक्त के लिए कोई कंडीशन कुछ लागू नहीं है। अब यदि कोई शुद्ध भक्त नहीं है, जितेंद्रिय भी नहीं है, शुद्ध भक्त भी नहीं है, और भगवान को याद भी नहीं कर पाया, तो क्या होगा? हम्म। सुचि सुचि नाम श्रीमताम गेहे। हाँ, योग भ्रष्ट भी जायते। प्राप्य पुण्य कृतान लोकान उसिता शाश्वत समा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट भी जाए। ऐसे योग भ्रष्ट व्यक्ति, ऐसा भक्ति योगी इस प्रकार कुल में परिवार में जन्म लेगा और जन्म के प्रारंभिक समय से ही
शुरुआत से ही भगवान की भक्ति का अवसर प्राप्त करेंगे। तो ये जो इस प्रकार से भगवान यहाँ पर भक्ति योगी के लिए ये दोनों मार्ग के विषय में भगवान ने जो कहा कि ये जानकर भक्त को मोहग्रस्त नहीं होना चाहिए। भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब 28वें श्लोक जो है, 28वें श्लोक ये 7वीं और 8वीं अध्याय के सार है, सारांश है। 7 और 8 दोनों अध्याय के सारांश है 28वें श्लोक, जिसमें भक्ति योग के विषय में भगवान बताते हैं। ये 28वें श्लोक में भगवान जिस तत्व का भक्ति के जिस तत्व को वर्णन करते हैं, भक्ति के ये जो विश्लेषण है, ये जो ज्ञान है, 28वें श्लोक में जो तत्व भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसके द्वारा एक भक्त भक्ति में दृढ़ तथा स्थिर हो सकते हैं। भक्त भक्ति में दृढ़ तथा स्थिर होने के लिए भगवान यह बात बता रहे हैं। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्य योगी परम स्थानम उपेति चाद्यम्। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदोध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता है। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो इस श्लोक में भगवान भक्ति योग की श्रेष्ठता को वर्णन कर रहे हैं। एक शुद्ध भक्त स्वतः ही ज्ञान का फल, ज्ञान अनुशीलन का फल, योग अनुशीलन का फल, कर्म अनुष्ठान का फल, समस्त फल स्वतः ही प्राप्त करते हैं। एक भक्ति योगी स्वतः ही ऑटोमेटिकली ज्ञान अनुशीलन, योग अनुशीलन, कर्म अनुष्ठान, चाहे वो कर्म दान कर्म हो, जो भी पुण्य कर्म हो, समस्त कर्म अनुष्ठान, व्रत हो, तपस्या हो, दान हो, समस्त कर्म अनुष्ठान का फल इस ऑटोमेटिकली स्वतः ही प्राप्त करता है। भक्ति योग की श्रेष्ठता यही है और ये 7 और 8वीं अध्याय के सारांश है। और यह जानकर एक भक्त भक्ति में दृढ़ हो सकता है, स्थिर रह सकता है कि वो भक्ति कर रहे हैं, मतलब वो किसी से वंचित नहीं रहेगा, सब कुछ उन्हें मिल जाएगा। भगवान ने यह कहा है। अगर कोई भक्त ऐसा सोचे, अरे मैं तो केवल हरे कृष्ण महामंत्र जप करता हूँ और तो कुछ ना कोई तपस्या किया, ना कोई यज्ञ किया, ना कोई दान कर्म किया, ना वेद अध्ययन किया, ये सब तो किया ही नहीं, तो भगवान बताते हैं चिंता मत करो, मेरे भक्ति कर रहे हो ना, ये सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, इसका सारे परिणाम। तो भगवान की कृपा से एक भक्ति योगी स्वतः ही स्वाभाविक रूप से ऑटोमेटिकली वेद अध्ययन का फल, योग अनुष्ठान का फल, तपस्या का फल, दान कर्म आदि का फल, सब समस्त प्रकार ज्ञान तथा कर्मों के फल स्वतः ही प्राप्त करता है और अंत में ये भगवान के धाम में प्रवेश भी करता है, जाता है। यही है भक्ति योग की श्रेष्ठता। अब इसको मैं काल
एक उदाहरण बताऊंगा, टाइम नहीं है, ठीक है आज ही कर देते हैं, 2-3 मिनट लगेगा। शिल प्रभुपाद का उदाहरण लिया जाए, किसी भी शुद्ध भक्त या आचार्य का उदाहरण लिया जाए, तो भगवान की यह बात, यह श्लोक उसमें लागू होता है। शिल प्रभुपाद न कोई यज्ञ अनुष्ठान किए थे, कोई अश्वमेध यज्ञ आदि कोई यज्ञ किया था क्या प्रभुपाद? नहीं किया। क्या प्रभुपाद सारे वैदिक शास्त्र अध्ययन किए थे? हाँ, प्रभुपाद सारे वैदिक शास्त्र अध्ययन किए थे क्या? नहीं। कहाँ, उनका टाइम कहाँ था? तो गृहस्थ थे, अपना बिजनेस था। शास्त्र भी, सारे शास्त्र भी अध्ययन नहीं किए थे उन्होंने। और कोई तपस्या किए थे क्या हिमालय में जाके? कहीं तपस्या भी नहीं किए। कोई बड़ा बड़ा कोई दान कर्म किया? नहीं। परंतु प्रभुपाद वेद पाठ का फल, यज्ञ अनुष्ठान का फल, तपस्या का फल, दान कर्म आदि का फल, समस्त फल उन्होंने प्राप्त किया केवल भक्ति योग के द्वारा। उनकी व्यवहारिक जीवन को अगर हम देखें, उनके बायोग्राफी, उन्होंने भक्ति योग का प्रारंभ किए, 40 रुपया था उस समय प्रभुपाद के पास। 40 रुपया से उन्होंने भक्ति योग प्रारंभ किया। हमें यह जानना है वेद पाठ का परिणाम क्या होता है, वेद अध्ययन का परिणाम क्या है? ज्ञान लाभ, है ना? तो ज्ञान लाभ, प्रभुपाद ज्ञान प्राप्त किए थे या नहीं, जबकि उन्होंने वेदोध्ययन किया नहीं? इसका प्रमाण हमें मिलता है प्रभुपाद के जब कमेंट्री, जब उनके तात्पर्य हम पढ़ते हैं, तो हमें दिखता है कि जैसे प्रभुपाद ने सारे वैदिक शास्त्र पढ़ लिया हो। कौन सी उपनिषद का, कौन सी पुराण का, कौन सी कहाँ का शास्त्र का रेफरेंस उन्होंने अपने पारपट में लिखे हैं, उल्लेख किया है। ऐसा तो नहीं कि वो अपने स्टडी टेबल में सारे वैदिक ग्रंथ रखते थे और लिखते समय जो रेफरेंस जरूरत होता था तो उसको देखकर उसमें लिखते थे, ऐसा है क्या? तो एक लाइब्रेरी भी कम पड़ जाएगा, और एक पारपट लिखने में तो कोई महीना लग जाएगा अगर ऐसा हो। ऐसा बात नहीं है। उनके हृदय में सारे वैदिक ज्ञान स्वतः ही प्रकट हो गया। जब वो कमेंट्री लिखे, जब तात्पर्य लिखे, तो उसके अकॉर्डिंगली जो रेफरेंस ऑटोमेटिकली वो दे रहे हैं। तो मतलब उनके हृदय में सारे वैदिक ज्ञान विकसित हो गया गुरु कृष्ण के कृपा से। यद्यपि उन्होंने सारे शास्त्र अध्ययन नहीं किया, पर सारे शास्त्रों का ज्ञान उनके हृदय में, कौन सी श्लोक में, कौन सी शास्त्र में, कौन सी श्लोक में ये कहा गया, उन्होंने लिखा। ऐसा नहीं कि टेबल में रखते थे सारे किताबें और देख के वो उसका रेफरेंस श्लोक, श्लोक नंबर आदि सब देख कर लिखते थे, ऐसी बात नहीं है। तो वेद अध्ययन का फल प्रभुपाद प्राप्त किए, जबकि उन्होंने वेद अध्ययन किया नहीं। यज्ञ का फल क्या होता है? धन संपदा लाभ। यज्ञ करने से धन और संपदा की प्राप्ति होता है। प्रभुपाद ने तो यज्ञ अनुष्ठान किया नहीं, पर धन संपद प्राप्त किया या नहीं किया? उन्होंने इतने संपद, इतने धन प्राप्त किए हैं। 40 रुपया से शुरुआत की। अब उनके धन और संपत्ति को अगर हम कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेट नहीं कर सकते। अभी अगर प्रभुपाद के संपत्ति को कैलकुलेशन करेंगे, पूरे विश्व में प्रभुपाद के कितने संपत्ति है, सोच भी नहीं सकते।
तो यज्ञ अनुष्ठान का फल जो धन संपदा लाभ वो भी हुआ। तो इस प्रकार से, अभी आज टाइम नहीं है, तो जितने भी समस्त कर्मों का फल प्रभुपाद स्वतः ही प्राप्त किए हैं। तो हमें भगवत गीता अध्ययन तथा आस्वादन करना है। तो इसीलिए भगवत धाम, जो कृष्ण लोग, जो गोलोक वृंदावन, यदि भगवत गीता के अध्ययन सही प्रकार से हो, तो इस संसार में ही वो भगवत धाम की, क्या बोलते हैं, भगवत धाम की अनुभूति, सुख कैसा है, वो इसका उपलब्धि कर सकता है, समझ सकता है। यदि प्रॉपरली भगवत गीता को अध्ययन करे कोई व्यक्ति, तो भगवान के धाम में जो सुख है, वो सुख वो उपलब्धि कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है। और इस प्रकार से वो भगवत धाम जाने के लिए है, इच्छुक, इच्छा को वो वृद्धि कर सकता है, दृढ़ हो सकता है। इसलिए श्रद्धा के साथ और प्रॉपरली, निष्ठा के साथ, श्रद्धा निष्ठा और प्रॉपरली भगवत गीता अध्ययन करना चाहिए। तभी कृष्ण भावना में, कृष्ण भावनामृत में उसका जो माधुर्य है, जो मधुरिमा है, भगवत गीता की मधुरिमा यही है। यदि प्रॉपरली और श्रद्धा और निष्ठा के साथ प्रॉपरली भगवत गीता अध्ययन करें, तो कृष्ण भावनामृत का जो माधुर्य वो उपलब्धि कर सकता है, इसी भौतिक संसार में, इसी भौतिक शरीर में रहकर। और इससे क्या होगा, वो भगवत धाम में वापस जाने की जो डिजायर, वो इच्छा दृढ़ होगा, स्थिर होगा, और अंततः वो भगवत धाम में जा सकेंगे। यानी भगवत गीता अध्ययन के द्वारा ही एक भक्त, एक व्यक्ति आसानी से भगवान के धाम में जा सकता है। ये 28वीं श्लोक पढ़कर मुझे ऐसा फील होता है। कोई अगर प्रॉपरली श्रद्धा के साथ यदि कोई भगवत गीता अध्ययन करता है, तो कृष्ण भावनामृत का जो माधुर्य वो निश्चित रूप से आस्वादन कर सकता है। और कृष्ण भावनामृत का माधुर्य अगर आस्वादन किया हो कोई, तो उनमें स्वाभाविक रूप से कृष्ण लोक, गोलोक धाम में जाने का, कृष्ण लोक भगवत धाम में जाने का इच्छा स्वाभाविक रूप से दृढ़ होगा। और किसी का अगर किसी विषय में इच्छा दृढ़ होता है, तो उसे वो पाकर ही रहता है, छोड़ेगा नहीं। देखो, हर व्यक्ति के यही तो हमारा ये होता है, जिस विषय में हमारी इच्छा बहुत दृढ़ हो जाता है, चाहिए चाहिए, हाँ, तो उसे पाकर ही छोड़ता है। जब तक नहीं मिलेगा वो छोड़ेगा नहीं। इसी को कहते हैं दृढ़, डिटर्मिनेशन। तो ऐसा डिटरमाइंडेड होंगे यदि कोई व्यक्ति प्रॉपरली श्रद्धा निष्ठा के साथ भगवत गीता अध्ययन करे, तो ये हो पाएगा। ठीक है, अब कल से हम 9वें अध्याय प्रारंभ करेंगे। रीना माता जी, क्या प्रश्न है? हरे कृष्णा महाराज जी, सादर प्रणाम। हाँ। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है, अगर किसी को शरीर त्यागते समय अगर किसी को श्रवण करवाया जाए भगवान का नाम, या हम्म। फिर अगर भगवान का नाम वो मुंह से तो ले रहा है पर उसका ध्यान कहीं और है, क्योंकि शरीर त्यागते समय इंसान के अंदर दर्द भी होता है, वो तकलीफ में भी होता है, तो उसकी क्या हम्म। गति होती है महाराज जी? सुंदर प्रश्न है। यदि
कोई भगवान का नाम सुन रहा है पर वो ऐसे शरीर त्यागते समय तकलीफ की स्थिति है, पर उसका चित्त सुन तो रहा है भगवान का नाम, पर उनका चित्त नाम की ओर नहीं है, किसी और विषय में है, तो उसको श्रवण नहीं कहा जाएगा। भले ही वो सुन रहा है पर उसको जब तक वो उसमें चित्त नहीं ला, मन तकलीफ की स्थिति में होने के कारण, ठीक है, तो वो भगवान को स्मरण तो नहीं हो रहा है, श्रवण तो हो रहा है पर वो स्मरण चित्त में नहीं जा रहा है। भगवान ने कहा, श्रवण की बात नहीं कहा, स्मरण की बात कहा। तो स्मरण तो नहीं है, चित्त में कुछ और स्मरण हो रहा है, तो यंग यंग वापी स्मरण भाव। हाँ, इसमें भगवान का नाम उन्होंने श्रवण किया। श्रवण उसे कहा जाता है जो हमें चित्त में उसका प्रभाव हो, मन में चित्त में, उसको कहा जाता है हाँ मैंने सुना। सुनने का अर्थ यही होता है कि वो सुन हमारे हृदय में उसको हमने उसका इफेक्ट आया हो, तो उसको सुना कहा जाता है। हजारों लोग हजारों बातें करते करते हम कान में आवाज आता है पर हम उसमें ध्यान नहीं लगाते, चित्त नहीं लगाते, तो इसका मतलब मैंने सुना नहीं। हम बोल भी देते हैं, अरे तुम भी तो वहां पर थे, वो बोल रहा था। हाँ वो कुछ बोल तो रहा था पर मैंने सुना नहीं, बोलते हैं नहीं, जबकि उसने सुना तो है पर ध्यान नहीं दिया। ठीक उसी प्रकार अगर वो ध्यान या चित्त उसमें नहीं गया है तो स्मरण नहीं हुआ, स्मृति में तो नहीं आया ना, तो इस कारण भगवत प्राप्ति तो नहीं होगा। दूसरा प्रश्न आपका कि यदि वो भगवान का नाम लिया हो, बोल लिया, बोल रहा हो, पर भगवान को उद्देश्य नहीं किया, पर भगवान का नाम लिया। उदाहरण के लिए अजामिल का उदाहरण, उन्हें नारायण उच्चारण किया पर भगवान को उद्देश्य नहीं था। उसका किसको सूचित किया? नारायण अपने पुत्र को। पुत्र को। तो उसका परिणाम शास्त्र में वर्णन है, वो होता है नामाभास। यदि वो भगवान का नाम उच्चारण कर रहा हो पर वो भगवान को सूचित नहीं कर रहा हो, तो उसको नामाभास कहा जाएगा। और नामाभास में मुक्ति मिलता है, मोक्ष होता है। ठीक है। जी महाराज, थैंक यू महाराज जी। हरे हम्म। कृष्ण। हाँ माता जी, क्या प्रश्न है? हरे कृष्ण महाराज जी, प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हमने जाना कि ज्ञानी योगी और जितेंद्रिय है, और वो अगर शुक्ल पक्ष में देह त्याग करे तो उन्हें ब्रह्म ज्योति मिलती है। हम्म। तो मेरा प्रश्न ये कि श्रीमद् भागवतम में ये भी तो लिखा है कि ब्रह्म ज्योति से भी पतन होता है। तो वो हाँ, पतन को हम किस तरह समझे, किन कारणों से फिर, या किन लोगों का पतन होता है वहां से? ब्रह्म ज्योति से पतन होगा कब? जब ऐसे ज्ञानी योगी, ऐसा नहीं कि पतन होता है, कब होता है? ये बहुत ही, एक तो ये ड्यूरेशन का कोई लिमिटेशन नहीं है कब पतन होगा, पहली बात। ब्रह्म ज्योति जो है ये भी दिव्य है, भौतिक जगत से परे है, भौतिक प्रकृति से परे है, ठीक है। पर वहां से कब पतन होगा? जैसे चंद्रलोक में गया तो पुण्य कर्मों का फल जैसे समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद पतन होगा। पर ब्रह्म ज्योति में जब योगी या ज्ञानी जब ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करता है, ब्रह्म सायुज्य मोक्ष जब प्राप्त होता है, तो वहां से कब उनका पतन होगा इसका कोई निर्दिष्ट
टाइम नहीं हो सकता, कुछ समय बाद भी हो सकता है, और बहुत बहुत लंबी समय के बाद भी हो सकता है, और नहीं भी हो सकता है। डिपेंड करता है, जब जब तक उन योगियों का विचार यह रहेगा, मैं और भगवान, मैं भगवान में लीन हो गया, मुझ में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, इस भाव में जब तक रहेगा तब तक तो वो ब्रह्म ज्योति में ही रहेंगे, पतन नहीं होगा। पर जीव आत्मा और भगवान एक नहीं हो सकता, अलग अलग एग्जिस्टेंस है। पर जब उन योगियों को ऐसा फील होगा कि यहाँ पर सुख तो है पर कोई आदान प्रदान नहीं है, ठीक है, उसका अभाव जब वो फील करेगा, आदान प्रदान का अभाव, भाव विनिमय का वहां कोई स्कोप नहीं है, भाव विनिमय आदान प्रदान इसका वहां पे कोई स्कोप नहीं है, इसका जब अभाव वो फील करेगा तब उनका पतन होगा। पर इसके लिए कोई निर्दिष्ट टाइम नहीं है, जब तक ये अभाव वो फील न करे तब तक वो ब्रह्म ज्योति में रहेंगे। पर सिद्धांत के अनुसार वहां पे भाव आदान प्रदान का कोई स्कोप है ही नहीं। तो इसीलिए ऐसे योगी और ज्ञानी जब तक इस बुद्धि में रहेंगे कि मैं अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सो अहम, इस बुद्धि में जब तक वो रहेगा तब तक वो ब्रह्म ज्योति में रहेंगे। महाराज जी, तो फिर क्या ये पतन तो फिर अच्छा हो गया उनका, कि उन्हें समझ में आ गया कि यहाँ कोई सुख हाँ, का। हाँ, अच्छा ही है, उनका पतन होता है, फिर यहाँ आके वो फिर से, हाँ, पहले प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया है, वो पहले भाव विनिमय कार्य यानी पुण्य कर्म आदि क्रिया कर्म में, दान कर्म आदि ऐसे में वो पहले लिप्त होता है, फिर धीरे 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 वो भक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं, फिर इस संसार में फिर भक्ति योग अनुशील भक्ति मार्ग में जब आएगा फिर भगवत धाम जाएगा। ठीक है। पर ऐसा बहुत कम योगियों में होता है, ज्ञानियों में, योगियों ज्ञानियों में बहुत कम होता है। इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तार मध्य मोक्ष वांछा कोई तब प्रधान, ब्रह्म सायुज्य मोक्ष, ये सबसे बड़ा कपट होता है, चीटिंग है। ठीक है। तो जब तक ऐसे योगी ज्ञानी इसका अभाव फील ना करे तब तक तो ब्रह्म ज्योति में रहेंगे, और जिस समय वो फील होगा तब उनका पतन होगा। मतलब अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, भगवान और मुझ में कोई भेद नहीं है, इस भाव में जब तक रहेगा तब तक तो ब्रह्म ज्योति में ही रहेंगे। ठीक है। अब वो भाव का चेंजिंग कब होगा ये कोई नहीं बता सकता। ठीक है, इसीलिए इसमें कोई ये बता नहीं सकता कब पतन होता है, कभी भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। और अगर नहीं हुआ वो सबसे अनलकी माने जाएंगे, अगर हुआ तो वो लाकी ली है, वो लाकी पर्सन है। हाँ, अगर ऐसा वहां जाने के बाद अगर ये फील हुआ गया, अरे यहाँ सुख तो है पर कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई आदान प्रदान नहीं है, कोई भाव में नहीं है यहाँ पर, ऐसा फीलिंग अगर आ गया तो फिर आ जाएगा नीचे। और अगर यह नहीं हुआ तो बहुत ही अनलकी रहेंगे वो सबसे अनलकी भगवान के साथ। अगर आ गया तो बहुत लाकी पर्सन, आ गया फिर से भक्ति के ओर जाके भगवत धाम। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आपका बहुत समय लिया हमने।
हम आपका एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर धन्यवाद करेंगे महाराज जी का। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। कृष्णा कृष्ण। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। कल हम मैं ये भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा योगियों का क्या होता है। ये तो ज्ञानी, पर योगी जब वो योगी ज्ञानी योगी अगर कोई योगी अगर ब्रह्म सायुज्य में जाता है ना, ब्रह्म में, उसका जल्दी फीलिंग आता है। और ब्रह्मवादी ज्ञानी योगी, उनका आने का चांस बहुत कम है। हाँ, पर योगी अगर ब्रह्म ज्योति में जो जाता है, उनका जल्दी फीलिंग आ जाता है, उसका अभाव का फीलिंग, और वो आ जाता है। ठीक है। पर ज्ञानी का आना बहुत चांसेस बहुत बहुत कम होता है। योगियों का तो बहुत जल्दी आ जाता है वापस। फिर उसके बाद उसका दूसरा गति क्या होता है, और, और फिर बाकी मुक्ति जो चार प्रकार के, उसका क्या होता है, तो मैं बाद में बताऊंगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत ही डेप्थ में जाकर के समझा रहे हैं महाराज जी। हम्म, सभी लोग ध्यान से सुन रहे हैं। ठीक है, काफी लेट हो चुकी है। कल समय पे ज्वाइन करें 6:30। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय।